जंतर मंतर ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। नमस्कार दोस्तों, चौहान पोस्ट में आपका स्वागत है। अभी हम हवा महल को एक्सप्लोर करने के बाद जंतर मंतर जयपुर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस ऑब्जर्वेटरी को महाराजा सवाई जय सिंह जी ने सन 1734 में बनवाया था और ऐसी ही उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। इस ऑब्जर्वेटरी में हमें 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे और ये ऑब्जर्वेटरी हवा महल और सिटी पैलेस के पास में है। और इस ऑब्जर्वेटरी को शताब्दी में समय जानने के लिए, ग्रह दशा या राशि के बारे में जानने के लिए और एक्लिप्स का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो अब ऐसा करते हैं कि हम जंतर मंतर जयपुर चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए चलें। कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, अभी हम हवा महल को एक्सप्लोर करके जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं और हमें सामने टिकट विंडो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंडियंस के लिए 50 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ का टिकट है। और यहाँ से हम टिकट लेके जंतर मंतर की मेन एंट्री की तरफ जा रहे हैं और ये जंतर मंतर का मेन एंट्री है। यहाँ से हम जंतर मंतर में एंटर करेंगे और जंतर मंतर को एक्सप्लोर करेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं जंतर मंतर के बारे में बताने वाला हूँ। अभी जंतर मंतर में है, ये इंडिया का सबसे बड़ा जंतर मंतर है। पूरे इंडिया में 5 जगह है, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा एंड जयपुर। इसमें सबसे बड़ा ये वाला, क्योंकि सारे जंतर मंतर जयपुर के जो फर्स्ट किंग थे, फाउंडर ऑफ जयपुर, सवाई जय सिंह के द्वारा बनाए गए थे। जिसमें सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट जंतर मंतर उन्होंने यहाँ पे बनवाया। जंतर मंतर एक्चुअली संस्कृत का वर्ड है। जंतर मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे अपने सामने बने हुए हैं, एंड मंतर मीन्स कैलकुलेशंस। तो इन पे कैलकुलेशंस करने पे इन इंस्ट्रूमेंट्स का अपन यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपल सा मीनिंग है जंतर मंतर का। ये अपने एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फेमस है। लगभग 300 साल पुराना जंतर मंतर है। 1728 में इसको शुरू करवाया गया था और 1734 तक इसका काम चला था। लगभग 6 साल में बनके कंप्लीट हुआ था। काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बनवाए, स्पेशली सन डायल्स बनवाई, क्योंकि उस समय घड़ियाँ थी नहीं, तो सूरज की रोशनी से काम करने वाली घड़ियाँ बनवाई गई। इसके अलावा सन की पोजीशन जानने के लिए कि सन उत्तरायण या दक्षिणायन, मतलब कौन से हेमिस्फीयर की तरफ है, नॉर्दर्न या सर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, या सूरज कौन सी राशि पे है, कौन सी राशि पे नहीं, इस तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ बनाए गए हैं। स्टार्टिंग करेंगे अपन यहाँ पे स्मॉल सन डायल से, जहाँ जयपुर का लोकल टाइम देख सकते हैं। यहाँ लोकल टाइम देखा जाएगा क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो चलता है इलाहाबाद से, जो इंडिया का सेंटर पॉइंट माना जाता है। और उस कारण से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में और जयपुर के लोकल टाइम में कुछ मिनट का डिफरेंस रहता है, जो समर एंड विंटर में घटता बढ़ता रहता है। मिनिमम डिफरेंस रहता है 10 मिनट, मैक्सिमम 41 मिनट्स। उस डिफरेंस को जब लोकल टाइम में जब ऐड करते हैं तो एग्जैक्ट अपना घड़ी का टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सामने आ जाएगा। इट मीन्स ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में एक्यूरेट वर्क कर रही है। अभी काम कैसे करती है इधर आके देखते हैं। लघु सम्राट यंत्र। अभी सामने ये स्मॉल सन डायल है, इसे जयपुर का लोकल टाइम देखा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो मैंने बताया, उसके लिए इसमें लोकल टाइम में जो डिफरेंस है वो ऐड करना पड़ेगा, तो अपना एग्जैक्ट टाइम निकल के सामने आ जाएगा। अब ये क्योंकि सनलाइट से वर्क करती है तो इसमें मॉर्निंग 6 से इवनिंग 6 तक टाइम देख सकते हैं। बीच में जो वॉल देख रहे हैं स्टेप्स के साथ में, वॉल की इस तरफ जो देख रहे हैं मार्बल स्लेब लगा हुआ है, इस तरह मॉर्निंग का टाइम लिखा हुआ है, सुबह 6 o'clock से 12 o'clock तक, एंड आफ्टर 12 o'clock to 6 o'clock उस तरफ लिखा हुआ है। दीवार की शेडो के अकॉर्डिंग इसमें टाइम देखा जाता है। इसमें टाइम अगर देखें, एक एक घंटे में इसमें टाइम को बांट रखा है 1 आवर्स में। ऊपर ही ऊपर 6 लिखा हुआ है, फिर देन 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब एक घंटे की इन्होंने 4 भागों में डिवाइडेशन किया हुआ है, 15 मिनट्स ऑफ ईच। एंड 15 मिनट्स को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 मिनट ऑफ ईच। एंड 5 पार्ट्स की भी उसके भी 5 मिनट्स की 5 पार्ट्स कर दिए इन्होंने, मीन्स 1 मिनट ऑफ ईच। एंड 1 मिनट्स के भी 3 पार्ट्स कर दिए, तो 20 सेकेंड इसकी एक्यूरेसी है। जैसे यहाँ पे अगर देखें 6 इज रिटर्न देयर, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। एक घंटे में बांट दिया। अब एक घंटे के इन्होंने 4 पार्ट्स कर दिए, जिसमें घड़ी में होते हैं 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के 3 पार्ट्स कर दिए, 5 मिनट्स, एंड 5 मिनट्स के 5, तो 1 मिनट का एक हो गया, एंड 1 मिनट के 3 पार्ट्स कर दिए, तो 20 सेकेंड्स इसकी एक्यूरेसी हो गई। अब ये यहाँ 12 बजे से पहले सन इसकी शेडो इधर गिरेगी और 12 बजे के बाद में उस तरफ अगले वाले पार्ट पे
अब यहाँ ये 12 हो चुका है, ये 15, 16, 17, 18 एंड 19 होने वाला है। 12:19 के समथिंग होने वाले हैं इसमें, एंड वी हैव टू ऐड 38 मिनट्स मोर। तो एग्जैक्ट जो घड़ी में टाइम है वो सामने निकल के आ जाएगा, मतलब 19, 20 एंड 30, 50, 57। Yeah, 12:58. 12:57, 12:58. Yeah, that's the good. ये आ गया 20 पे आ गया पूरा। This is the time. तो बोलते लोकल में ना, हिंदी बोलते वेधशाला और इंग्लिश बोलते ऑब्जर्वेटरी। ये 5 जगह हैं, दिल्ली और मैडम। ये एक्चुअली एक तो इसको मेजरमेंट के हिसाब से बनाया गया, इसके अलावा डिक्लिनेशन एंगल देखने के लिए होता था, बीच में स्केल बना हुआ है, जहाँ जैसे इस तरीके से हाथ रखेंगे ना तो नीचे उसका शेडो देख के एक सन का कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, कितना झुकाव है उसका, वो देखने के लिए। लेकिन प्रॉपर इसका मेन जो वर्क है वो सिर्फ टाइम देखने के लिए यही है। ध्रुवदर्शक पट्टिका। This one is the second instrument here, and it is useful to see North Pole star in the night time, because North Pole star, that's called Dhruv Tara, that is situated in the north, and in the night time easily we can see North Pole star from here, because that never changes that position. Yeah. अकेला स्टार है जो अपनी जगह नहीं बदलता, तो रात में in the night time easily we can see North Pole star from here in this direction. But it does move through the year. But if the North Star is right there, and the entire sky is shifting like this through the seasons, couldn't you use? आप देखेंगे ना ये इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे है, वो जो देख रहे हैं वॉल, ये दोनों पैरेलल है। ये जो डिग्रीज ली गई, जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए इसी के अकॉर्डिंग बनाए गए। नाड़ी वलय उत्तर गोल। Here in front of us, actually it's representing northern hemisphere, and behind of this there is another part of the instrument that's representing southern. As we know, our Earth is revolving around the sun. That's why sun remains 6 months in northern hemisphere and 6 months in southern hemisphere. Here, with the help of this instrument, we can find out position of the sun, in which hemisphere sun is right now. Like here, it works for 6 months. Like from 21st of March to 23rd of September, sunlight will be here, and after that, that goes beyond of this. After 23rd September. So in summer time sunlight will be here, and in winter on other side. So this time we can see sunlight that's not falling here. It means sun right now that is on the southern hemisphere. And on 21st of March and on 23rd of September, sun will be on the equator. So 2 days it doesn't work. नाड़ी वलय यंत्र। You can see sunlight that's falling here. It means sun that is on the southern hemisphere. And here also we can calculate local time. Like at the center of there you can see that iron rod. And if you see the shadow of that iron rod that's falling between 12 and 1, there it's about 12:30. And we have to add then 38 minutes. 38 minutes में जय प्रकाश यंत्र। ओके सर, यहाँ एक्चुअली क्या है, ये जयप्रकाश बोलते हैं। ये अपने टोटल मिला के 12 महीने होते हैं और 12 ही राशि होती है। सूरज 1 महीने तक एक राशि पे रहता है, वो क्रम से चलता है। तो यहाँ प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं कि सूरज इसमें कौन सी राशि पे है। अब यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ये एक वो। इसमें जो गैप्स है, गैप्स उस तरह फिल करे हुए हैं। अगर दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को मिला दें, एक इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से एक बन के तैयार हो जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइडेशन इसलिए किया गया कि एस्ट्रोनॉमर नीचे जाके हर चीज़ को पढ़ सके, रीड कर सके या करेक्शन कर सके। तो दोनों तरफ रास्ते छोड़े गए उनके जाने के लिए। अब इसमें लाइनें बनी हुई खूब सारी, लाइनों के पास राशियों के नाम लिखे हुए हैं। ऊपर जो देख रहे हैं गोला बना हुआ है, वो एक्चुअली एक सूरज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका शेडो जब 2 पैरेलल लाइन के पास में या बीच में गिरेगा, 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक राशि का घर बनाया गया है, तो बताएगा कि एग्जैक्ट इस राशि पे सूरज इस समय इस राशि पे है। अभी यहाँ पे इसमें जो बीच वाला पार्ट है, इसमें गैप्स में देख रहे हैं, वहाँ पे गैप्स में इसमें गिर रहा है इसका शेडो सेंटर वाले का। इट मीन्स ये वर्किंग में नहीं है। अगर दूसरा वाला पार्ट देखेंगे तो मार्बल पे गिर रहा है, वो वर्किंग में है। यहाँ पे आइए इधर। अभी जो फंसाई कर रहा है और इस लाइन में, और ये वाला जो हाउस है जमीन राशि
अब वहाँ जहाँ पे इसका शेडो गिर रहा है वो एक्चुअली उसके जस्ट ऊपर एक लाइन है इस तरीके से और नीचे लाइन है, दो पैरेलल लाइन है। वो लाइन एक्चुअली पाइसिस की है, मीन की है। तो मीन से इस तरफ नीचे की तरफ आता जा रहा है वो। तो अभी से इसमें बता रहे कि एग्जैक्ट इस समय वो पाइसिस पे है सूरज, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारी 12 राशि हैं। ये ओनली एस्ट्रोनॉमर्स ही यूज़ कर सकते थे। ये एक्चुअली इसमें लग्न राशि देखी जाती थी जो एस्ट्रोनॉमर निकाल सकते हैं। इस कारण से इनके पीछे कैलकुलेशंस के लिए डिग्रीज वगैरह लिखी हुई है। उसके बाद में वो जन्म कुंडली वगैरह काफ़ी चीज़ें वो बना सकते थे। तो हर राशि के अलग अलग हाउसेस बनाए हुए, जैसे पाइसेस का, इधर कैप्रिकॉर्न का और एरिस का। अभी हम 12 राशियों के 12 घरों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि 12 राशियों के 12 घर बने हुए हैं। बारह राशियों के 12 घर को दूसरे एंगल से एक्सप्लोर करते हुए। बृहत सम्राट यंत्र। Nile of the world. So, like we have seen a smaller one, it is 10 times bigger than small sundial. So it is 10 times more accurate than small sundial. Like there on the small sundial, we could calculate local time up to 20 seconds, and here up to 2 seconds. बृहत सम्राट यंत्र को सामने से एक्सप्लोर करते हुए अभी हमने डिसाइड किया है कि हम बृहत सम्राट यंत्र को नीचे से एक्सप्लोर करेंगे और नीचे स्टेयर्स से जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसको देखेंगे कि उसमें कितना बड़ा सनडायल को डिफ़ाइन किया गया है, बनाया गया है। तो अभी हम बृहत सम्राट यंत्र में नीचे उतरते हुए, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने बहुत बड़ा सनडायल है, जिससे कि एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाती है और काफ़ी अच्छी एक्यूरेट आपको रीडिंग्स इस बृहत सम्राट यंत्र से मिलती हैं। और ये बृहत सम्राट यंत्र का लेफ्ट साइड। और अभी बृहत सम्राट यंत्र को नीचे से एक्सप्लोर करके ऊपर स्टेयर से हम लोग वापस आ रहे हैं। For all the big instruments, actually King he made small models of these instruments. Then he checked them, then he built big ones. Like there, that's a model of big sundial. Right. And here it's a model of a small sundial. And that's a model of hemisphere. There you can see that. It's made of iron. That's a model of hemisphere. Right. The small one. And these two small, these are models of the big ones. So at first he made models, then according to models he built big ones. राम यंत्र। ये राम यंत्र, ये सन का एल्टीट्यूड एंगल देखने के लिए और एजीमुथ देखने के लिए काम में आता है। इसमें बीचों बीच एक आयरन पोल बना हुआ है, नीचे डिग्रीज लिखी हुई है
ऊपर की तरफ 360 डिग्री लिखी हुई है। ऊपर वाली डिग्री से तो अजूमत देखा जाता, इस तरीके से जो डिग्रीज है वो एल्टीट्यूड एंगल शो करती है। और यहाँ पे दोनों डिग्रीज का यूज करके अगर करते हैं तो यहाँ सुबह सनराइज और सनसेट कितने बजे हो रहा है दोनों का टाइमिंग निकाला जा सकता है। 24 घंटे की घड़ी मान सकते हैं इसको। और इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया हुआ है, बीच में जो गैप्स है वो गैप्स उस तरह फिल करे हुए हैं। तो कुछ देर तो ये काम करता है, कुछ देर वो काम करता है। And there you can see that. And up there, it is also written there like 0. Then up there, it's a circle of 360 degree circle. Here at 12 o'clock of Jaipur, local time of Jaipur, shadow of this wall, shadow of this iron pole, it will follow that 0. Then in 24 hours, it will take a round, showing azimuth. Okay. Our Earth is rotating on this axis in 24 hours. It's showing that thing. Okay, and these degrees here it's showing altitude angle of the sun. So here, after the calculations, after the full calculations, we can find out exact time of the sunrise and sunset. Okay. Perfect. You use that one Yes. and vice versa. क्या बताया? Same. When that works, it doesn't work. Because both are complementary parts. And Yes. make all the measurements. Yes. You could have a full one, Yes. but it would be hard to measure stuff. That's why he divided Sam one instrument into 2 parts. Okay. Cool. Makes sense. दिगांश यंत्र। ये क्या है? ये रात में ग्रह नक्षत्र की पोजीशन देखने के लिए होता था। इसमें तार लगते थे पहले, स्ट्रिंग्स वगैरह लगा करती थी, लेकिन अभी ये खराब हो चुका है, तार वगैरह हट चुके हैं, इस कारण से अभी नाइट में वर्क नहीं करता। ये जो वहाँ पे राशि देख के आए जयप्रकाश पे, लगभग वैसा ही है, स्मॉल मॉडल मान सकते हैं। सेंटर में वो देख रहे हैं सन को इंडिकेट करता हुआ, और उसकी शेडो जो देख रहे हैं वहाँ पे गिर रही है नीचे। अब यहाँ इस लाइन से इस लाइन तक ये देखिए वहाँ पे मीन लिखा हुआ है, मीन राशि से ये सिर्फ तुला की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बता रहा है मीन राशि में अभी सूरज है और तुला की तरफ आ रहा है ये। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है सूरज की कि सूरज इस समय कौन सी राशि पे है। एक्चुअली सन की पोजीशन देखने के लिए कि सन कितना डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ में जा चुका है या कितना डिग्री साउथ में जा चुका है, तो इसको पहले बिल्कुल सीधा रख के इसमें आयरन रोड लगा के उसकी शेडो से देखते थे कितना डिग्री वो नॉर्थ में मूव कर चुका है इक्वेटर से, कितना डिग्री साउथ में। ये वैसे ही है हेमिस्फीयर वाले के जैसे, अलग फॉर्म में। दक्षिणोदक भित्ति यंत्र। उन्नतांश यंत्र। यंत्र राज। ओके, ये सामने जो देख रहे हैं यंत्रराज बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली एक आकाश का नक्शा बनाया हुआ है और इसमें खूब सारी लाइनें देख रहे हैं, लाइनों के पास में खूब सारे नाम लिखे हुए हैं। एक्चुअली 27 नक्षत्र माने जाते हैं, उन नक्षत्रों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बीच में एक ये होल बना हुआ है, इसमें पहले आयरन रोड लगा के उसके बराबर टेलीस्कोप लगाया करते थे आकाश में देखते हुए। तो यहाँ से आकाश में ग्रह नक्षत्र की पोजीशन देखी जाती थी, वो होता था उनके स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। तो ये एस्ट्रोनॉमिक वर्क्स के लिए हुआ करता था। आइए, क्रांति वृत्त।
ओके, ये स्पेशली इक्लिप्स के वक्त काम में आने वाला इंस्ट्रूमेंट है। सूर्य की स्पेशली उस समय इक्लिप्स जो पड़ता है, ग्रहण वगैरह होता है, उस समय उसकी स्थिति देखने के लिए। Here, this one is the last thing. Here is the model of the northern hemisphere. जंतर मंतर का 360 डिग्री व्यू। भगवान हनुमान जी का छोटा सा मंदिर। जंतर मंतर को एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट का आनंद लेते हुए अभी हम जंतर मंतर को एक्सप्लोर करने के बाद मेन गेट की तरफ जा रहे हैं और मेन गेट से बाहर निकलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। आपसे एक अगली वीडियो सिटी पैलेस जयपुर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग चौहान पोस्ट।